नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीसीएन न्यूज चैनल में वार्ता के लिए आज हमारे साथ हैं बागेश्वर ही नहीं, उत्तराखंड के प्रतिष्ठित स्कूल विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर मंडल सेरा के प्रधानाचार्य ए.एस. टोपाल जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीसीएन न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, विवेकानंद विद्या मंदिर है, उसके 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं और एक गोल्डन जुबली है, सेलिब्रेट करने वाले हैं हम। तो सर, आप अपनी यात्रा हमारे जो भी दर्शक हैं उन सबके सामने रखने का कष्ट करिए। सबसे पहले तो मैं अपना जो बागेश्वर का एक न्यूज चैनल है, सीसीएन न्यूज चैनल, उसका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से अपने इस बागेश्वर जनपद की जो भी खबरें हैं उसके माध्यम से आप सभी की साथ रहते हैं, आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे कि अपना विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर की जो 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं विद्यालय स्थापना की, उसकी विद्यालय स्थापना की विकास यात्रा आपके चैनल के माध्यम से मैं बागेश्वर की जनता के सम्मुख रखना चाहता हूं कि यह विद्यालय 1974 में स्थापित हुआ था। उस समय यह विद्यालय शिशु मंदिर 84 में जो है, उसके साथ ही 1974 में इसको जूनियर स्तर की मान्यता मिली। उसके बाद धीरे धीरे जिस प्रकार से विद्यालय भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित संस्कारित शिक्षा प्रदान करती है, तो विद्यालय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बताते हैं कि 1975 में जब संघ पे प्रतिबंध लगा था, पूरे देश में आपातकाल लगा था, तो उस समय इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे श्रीमान पूरनचंद शर्मा जी, उनको भी जेल में जाना पड़ा और सरकार ने विद्यालय बंद न हो इसके लिए सरकारी अध्यापकों की व्यवस्था की कि विद्यालय सुचारू रूप से चलता रहा। तदुपरांत विद्यालय 1981 में, जहां वर्तमान में है मंडल सेरा में, वहां पर 3 कक्षों में विद्यालय प्रारंभ हुआ। उसके बाद विद्यालय निरंतर अपने क्षेत्र की, समाज की डिमांड रही, विद्यालय आगे बढ़ता गया। 1999 में विद्यालय को, उस समय उत्तराखंड भी यूपी के साथ था, तो 1999 में विद्यालय को हाई स्कूल स्तर की मान्यता मिली। उसी समय 2001 में यूपी की मेरिट सूची में अपने हाई स्कूल की एक बालक ने यहाँ से स्थान प्राप्त किया और इस स्थिति को देखते हुए फिर क्षेत्र के अभिभावकों की डिमांड हुई कि हमारे बच्चे इसी स्कूल से इंटरमीडिएट की शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि विद्यालय समाज में अच्छी शिक्षा दे रहा था, संस्कारी शिक्षा के साथ साथ जो परीक्षा परिणाम था वो भी बहुत अच्छा था। तो 2004 में विद्यालय को उत्तराखंड बोर्ड से साइंस वर्ग की मान्यता प्राप्त हुई। 2004 से लगातार विद्यालय को आगे बढ़ते हुए 2010-11 में कॉमर्स विंग की मान्यता मिली। तदुपरांत विद्यालय निरंतर आगे बढ़ता गया, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो। इस प्रकार से विद्यालय में अभी तक 2024 तक 83 छात्र छात्राओं ने प्रदेश मेरिट सूची में अपने स्थान को बनाया है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विद्यालय उन्नति की ओर अग्रसर है। इस प्रकार से अपने विद्यालय की ये विकास यात्रा है। तो सर, लगभग 50 साल जैसे पूरे हो चुके हैं, तो कई इसमें से ऐसे भी बालक और बालिका होंगी, भैया बहनें होंगे जो कई बड़े बड़े स्तरों में आगे जाके पहुंच चुके हैं, तो उनके बारे में थोड़े बताने का कष्ट जी। इतना समय तो नहीं होगा, लेकिन जितने में संक्षिप्त रूप में जो अपने विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, लगभग हमारे विद्यालय के अपने जो पूर्व छात्र हैं, 7000 पूर्व छात्र हैं अपने इस विद्यालय के। उसमें से अपने सिविल सेवा में भी, जैसे अपने विद्यालय की कुमकुम जोशी है, अपने गोस्वामी जी हैं, अपने सुरेंद्र देव जी हैं, ये अपने पीसीएस है अपने, और एसटीएम है, और इसी प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र में भी, अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपने विद्यालय के छात्र फतेह कर रहे हैं। और अपना जो उत्तराखंड का जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें अपने डॉक्टर महेंद्र कुमार पंत जी, वो अपने ज्वाइंट डायरेक्टर है उत्तराखंड जो मेडिकल कॉलेज है। और इस प्रकार से अनेकों छात्र अपने इस विद्यालय के, चाहे वो सिविल सेवा में हो, चाहे वो आर्मी की दृष्टि से हो, चाहे वो डीयू में प्रोफेसर भी है अपने विद्यालय के। और अगर प्रतिष्ठान की दृष्टि से भी देखें तो बागेश्वर में भी अपने विद्यालय के जो पूर्व छात्र हैं अच्छे व्यवसायी हैं। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में भी देखते हैं तो जो अपने अभी बागेश्वर की नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान सुरेश खेतवाल जी, वो भी अपने इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि चाहे वो खेल की दृष्टि से भी देखें कि इस समय जो 38 नेशनल गेम्स हुए थे,
तो उसमें बागेश्वर से 9 प्रतिभागियों ने ताइक्वांडो में प्रतिभाग किया। तो 4 छात्र अपने विद्यालय के उसमें प्रतिभाग उन्होंने करा और उसमें से उन्होंने मेडल भी प्राप्त किया। तो चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, आर्मी के क्षेत्र में हो, हर स्थान पर अपने विद्यालय का पूर्व छात्र अपने इस विद्यालय के गौरव को बनाई हुई है। अब आपका स्कूल सीबीएसई भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है उससे, तो उसके बारे में बताइए कि आपकी आगे की रणनीति क्या है, कैसे आप बच्चों को आगे और पढ़ाई के क्षेत्र में और मेहनत करने के लिए जागरूक करेंगे, और जैसे सीबीएसई हो चुका है तो अब उससे क्या क्या लाभ मिल सकता है बच्चों को। मैं ये बताता हूँ कि समाज की डिमांड के साथ साथ, क्योंकि विद्यालय उत्तराखंड बोर्ड से संचालित था, तो 2014 में विद्यालय को उत्तराखंड बोर्ड से ही अंग्रेजी माध्यम से संचालित किया गया। उसमें भी अपने विद्यालय के जो अंग्रेजी माध्यम का परीक्षा परिणाम आए तो उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहा। धीरे धीरे समाज की डिमांड हुई, अपने जो पूर्व छात्र हैं उनसे भी मेरी वार्ता हुई कि आज थोड़ा सा बोर्ड का अपना जो अभिभावकों का उनका बोर्ड का लोगो था कि भाई हमारा बोर्ड सीबीएसई हो। तो विद्यालय ने 2022 में जो प्री प्राइमरी है उसकी मान्यता ली और 2025-26 सत्र के लिए विद्यालय को सीबीएसई की मान्यता प्राप्त हो गई है। मैं समझता हूं कि बागेश्वर की जनता का और बागेश्वर के जो मध्यम वर्गीय परिवार उनका भी सौभाग्य है कि विवेकानंद जैसे विद्यालय जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास लैब है, लाइब्रेरी है, यूसर की अपनी लैब है, जहाँ पर गेम्स की भी सारी सुविधाएं हैं, चाहे उसमें आर्चरी हो, बॉक्सिंग हो, ताइक्वांडो हो, बैडमिंटन हो और अपना यानी खो खो हो, कबड्डी हो, आदि खेलों का भी उसमें आयोजन है। विद्यालय में पूरी व्यवस्था है। नंबर दूसरा, सीबीएसई जो एनईपी कहती थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अपने यहाँ 12 आयाम पूर्ण है प्राइमरी के लिए। उसमें आदर्श चिड़ियाघर हो, उसमें लाइब्रेरी हो, उसमें तरणताल हो, यानी छात्रों की उस विकासात्मक दृष्टि को जो 5+3+3+4 की है उसके अकॉर्डिंग अपना विद्यालय पूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हमारे पास लैब, लाइब्रेरी भी एक आदर्श 50 सीटिंग की, जिसमें 6500 बुक्स हमारे पास हैं। तो एक है कि सामान्य सी फीस में अपना यह है कि भाई देखो, हमारे पास सामान्य जो विद्या भारती का उद्देश्य है कि सामान्य परिवारों के छात्रों को भी, परिवारों को हम शिक्षा से वंचित नहीं है, उनको संस्कारी शिक्षा प्रदान करें। ये परम सौभाग्य की बहुत कम फी में वन टाइम हम जो है अपने विद्यालय की उसमें एडमिशन शुल्क लेते हैं, बार बार विकास का कोई होने। तो ऐसे सामान्य परिवारों के छात्र भी एक अच्छी शिक्षा विवेकानंद से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, 52 के स्टाफ है, साइंस विंग का है, इंग्लिश विंग, अलग अलग डिपार्टमेंट की अपनी व्यवस्था है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बागेश्वर जनपद के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि विवेकानंद जैसे विद्यालय सीबीएसई से एफिलेटेड हो गया। और निश्चित ही हम अभिभावकों के जिस विश्वास के साथ अभिभावकों का पहले से विश्वास बना है, तो ये विद्यालय अपना सीबीएसई की ओर से चलेगा। और मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ कि हम एक, जैसे कहा कि मध्यम वर्ग के छात्रों के भी इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि विवेकानंद बागेश्वर अब सीबीएसई से संचालित होगा। इसके लिए मैं सभी का आभार के साथ साथ शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर, कहीं ना कहीं एक मानसिकता ये भी होती है लोगों की कि उत्तराखंड बोर्ड यानी कि हिंदी में पेपर देना एक तरीके से बहुत कठिन होता है सीबीएसई वालों के लिए। तो ये जो बदलाव आ रहा है उससे क्या आपके वहाँ भी जो बच्चे हैं उनको भी कुछ फेस करनी पड़ेंगी या ऐसे कोई चैलेंजेस आएंगे? मैं समझता हूँ कोई चैलेंज नहीं आ गए, क्योंकि हमारा उत्तराखंड बोर्ड से ही 2014 से अंग्रेजी माध्यम से संचालित है। तो हमारे अध्यापक पूर्व से परिपक्व हैं कि अंग्रेजी में किस प्रकार से शिक्षण के माध्यम को करना है। जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड में विगत 3 वर्षों से लगातार हमारे 33 बच्चों ने उत्तराखंड की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है, और वो सारे ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार की कठिनाई नहीं रहेगी। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में कभी इस प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे शिक्षकों को जो एनईपी के अकॉर्डिंग अपना प्रशिक्षण करना पड़ेगा, जिससे अब और बेहतर शिक्षा हम और शिक्षण कार्य हम दे सकें। सर, आजकल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार ये होता है कि वो ज़्यादा ही पढ़ देते हैं या इतना डीप चले जाते हैं कि वो अपने मेन चीज़ों से भटक जाते हैं। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो क्या आप बच्चों को एक ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे वो ज़्यादा फोकस्ड रह सके, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे सके? निश्चित ही मैं मानता हूँ कि आज बच्चे बहुत डिप्रेशन में भी जाते हैं, तो इस ओर मेडिटेशन का मैं उनको ध्यान कहता हूँ कि भाई आप मेडिटेशन करें, स्ट्रेस न लें।
और अभिभावकों से भी मैं यही आग्रह करता हूँ कि बच्चे पे दबाव न डालें। निश्चित ही बच्चा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। और मैं जैसे आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड बोर्ड में अपना विवेकानंद बागेश्वर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चारित्रिक और अपने आचरणों के अनुकूल शिक्षा हम देते हैं। और अपने यहाँ एक सेशन अपना नैतिक शिक्षा का, मॉरल एजुकेशन का चलता है कि छात्र छात्राओं के आज के दौर में मॉरल एजुकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। और अपने भारतीय जीवन आदर्शों पर शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान विवेकानंद अपना बागेश्वर में है। और मैं कहता हूं कि अभिभावकों से भी कि आप छात्रों पर दबाव न डालें। और निश्चित ही हम सोचते हैं कि जैसे पिछली बार हमारे पूरे उत्तराखंड में 11 बच्चे सबसे अधिक जो मेरिटोरियस थे वो अपने विवेकानंद बागेश्वर के थे, अपने ही रिकॉर्ड को आगे बनाएंगे, ऐसी आशा अपेक्षा में रखता हूँ। तो सर जैसे गोल्डन जुबली जो है आपकी अब होने वाली है, तो किस तरीके से आपके द्वारा वो मनाई जाएगी? क्या क्या उसमें कार्यक्रम रहेंगे? किस तरीके से उसका संचालन किया जाएगा? जी, हमारे 1974 में जैसे विद्यालय स्थापना हुआ और 50 वर्ष उसके पूर्ण हो रहे हैं, तो अपने जो विद्यालय मैनेजमेंट है उसकी ओर से और विद्यालय परिवार को से ऐसे बना कि हम परीक्षा के उपरांत, क्योंकि अभी होम एग्जाम भी होने, उसके बाद मार्च लास्ट वीक में इसका अपना आयोजन करेंगे। उसमें अपने बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजन करना है कि हमारे जो पूर्व छात्र हैं, इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य है, कुछ तो प्रधानाचार्य इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो रह गए हैं उनको भी हम बुलाएंगे और उनको आमंत्रित करेंगे, उनके परिवारों को। और जिन भी जो समिति में ऐसे रही कि जिन्होंने इस योजना को स्थापित किया उनको बुलाएंगे। अपने जो पूर्व छात्र हैं विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रयास रहेगा कि उनको हम अपने आज सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा उनको आमंत्रित करने का प्रयत्न करेंगे। और अपना जो कार्यक्रम रहेगा वो अपना कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गया हमारा, और शारीरिक कार्यक्रम, इस प्रकार से अपना कार्यक्रम का आयोजन होगा। और साथ में हम जो 50 वर्षों का अपना कार्य है, जो विकास यात्रा है, उसको हम जनता के सामने रखेंगे। क्योंकि अपने विद्यालय जो चलने वाले वो जन समाज के सहयोग से चलने वाले विद्यालय हैं, ये समाज के सहयोग से चलने वाले विद्यालय हैं। और आज समाज के सहयोग से चलने वाले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको पुनः बधाई देता हूं कि आप सभी लोग अपने विद्यालय की, क्योंकि ये अपना विवेकानंद का ही नहीं, पूरी बागेश्वर का गौरव है, प्रदेश का गौरव है कि अपना विवेकानंद जैसी संस्था का 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन विद्यालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जो आने वाली पीढ़ी है जो आज का समाज है, उनको आप क्या अंत में एक संदेश देना चाहेंगे? मैं निश्चित ही यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपनी सनातन संस्कृति को, अपने मूलभूत उद्देश्यों को न भूलें। और ठीक है, शिक्षा चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़े, ऐसा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने से, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। जो एनईपी भी कहती है कि हमारा अपने भारत से, अपने देश के प्रति गौरव होना चाहिए, अपने मातृभूमि के प्रति गौरव होना चाहिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सदैव आदर करना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जो आचरण है वो बने रहे और अपनी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को, अपने माता पिता को, संस्कृति को कभी न छोड़ें। यही मैं संदेश आज आपकी सीसीएन न्यूज के चैनल से सभी दर्शकों को देना चाहता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सीसीएन ने हमको इस आज मंच पे अपना एक अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विवेकानंद विद्या मंदिर मंडल सेरा बागेश्वर के प्रिंसिपल अब्बन सिंह टोपाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे विवेकानंद विद्या मंदिर ने कई बच्चों को आगे बढ़ाया है और उनके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और साथ ही साथ संदेश दिया कि हमको अपनी मातृभाषा या अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी।